तो क्या बोला है बाइनोमियल थ्योरम, अपना लेक्चर नंबर 5। अपने पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि इससे जस्ट पहले मतलब रिमाइंडर वाली प्रॉब्लम्स की थी और न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, एल्जेब्रिकली ग्रेटेस्ट टर्म, है ना, वो टर्म्स अपन ने कैलकुलेट किए थे। तो अभी इसके बाद सीखते हैं समोशन ऑफ द सीरीज। ये मान लो ये आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये है, और इसके आगे वाला जो पढ़ेंगे अपन दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो समेशन ऑफ सीरीज में क्या करते हैं? सबसे पहली चीज, इसमें सवाल कैसा आता है? इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें? सवाल कैसा आता है? इसमें कैसा सवाल आएगा? जैसे बाइनोमियल का सम दे देगा, C0 निकालो। C0 मतलब NC0, NC1, NC2 डॉट डॉट डॉट, मान लो NCN दे देगा। या फिर क्या करेगा इस सवाल में, ये 1 का मल्टीप्लाई कर देगा, यहाँ 2 कर देगा, यहाँ 3 कर देगा, है ना। नहीं तो किसी के मन में आएगा यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर लिख देगा, यहाँ पर 2 लिख देगा, यहाँ पर मान लो 3 लिख दिया, और यहाँ पर मान लो क्या लिख दिया अपन ने, यहाँ 5 लिख दिया। इस तरीके से ऐसे बाइनोमियल सीरीज मतलब कोई ना कोई रेशियो में, या इस तरीके से, मतलब हर कोई रेशियो नहीं होगा, ऐसा ही होगा जो फिजिबल होगा और जिसको अपन कैलकुलेट कर सकते हैं ना। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए अपने को कुछ चीजों की जरूरत होती है जिनको अपन क्या है थोड़ा थोड़ा करके देखते हैं, है ना। ठीक, तो यहां पर दो चीजें लिख लो आप। सबसे पहली चीज, यहां पर दो चीजें लिखो, NCR बराबर NCN-R। एक प्रॉपर्टी ये यूज करना है, एक प्रॉपर्टी हम ये यूज करेंगे, NCR बराबर N/R N-R C N-1 C कितना याद है ना सबको, R-1। ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसकी अपने को जरूरत होगी। ठीक है, अब देखते हैं सीरीज में क्या क्या चीजों की जरूरत होती है। कुछ कुछ चीजें अपने को याद रखने की जरूरत होती है जिसको अपन डायरेक्टली यूज करेंगे, है ना। इसमें दो मेथड होते हैं, एक कैलकुलस वाला मेथड होता है, एक अपना क्या है आपका एलजेब्रा मेथड होता है। क्योंकि एलजेब्रा हम पढ़ रहे हैं, कैलकुलस हमने अभी छुई भी नहीं है, तो मैं कोशिश करूंगा बताने को, मैं बताऊंगा कैलकुलस वाला मेथड, लेकिन आप कोशिश करना कैलकुलस वाले मेथड से मत करना, क्योंकि कुछ सवाल होंगे, सारे सवाल जरूरी नहीं है हो जाए, होंगे सारे सवाल, बट क्या है कैलकुलस की आपको अभी कभी कभी फील नहीं आएगी उसमें, है ना। तो अपने को क्या करना है, अपने को जो मैं मेथड बताऊंगा कोशिश करनी है एलजेब्रा को एलजेब्रा से ही सॉल्व करता है, कुछ लोग कैलकुलस से कराते हैं, तो उसमें अपने को टाइम पास नहीं करना। ठीक है, कुछ सवाल हो जाएंगे, कुछ सवाल हो जाएंगे, थोड़े सवाल हो जाएंगे, लेकिन एलजेब्रा से, टॉपिक एलजेब्रा का है मतलब एलजेब्रा से ही इसमें ज्यादा सवाल होंगे। एलजेब्रा मतलब एलजेब्रा से करो, ओके। तो देखो अब इसमें क्या है, नंबर फर्स्ट कुछ चीजें अपने को याद रखनी है। जैसे अगर आप 1+x⁴n का एक्सपेंशन करते हैं बच्चों, तो क्या लिखते हैं इसको, NC0 क्या लिखते हैं हम इसको, NC0 प्लस NC1 इंटू x⁴1 NC2 इंटू x⁴2, है ना, डॉट 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 NCN इंटू x⁴n। बोलो किसी बच्चे को कोई डाउट है? चलो अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो अब इसी में अगर मैं क्या करूं, मुझे अगर मैं x का वैल्यू 1 डाल देता हूं, अगर मैं क्या कर देता हूं, x का वैल्यू 1 डाल देता हूं, तो जैसे ही मैं x बराबर 1 डालूंगा बच्चों, तो क्या मिलेगा, देखो लेफ्ट साइड तो मिल जाएगी कितनी, 2⁴n, और जो राइट साइड मिलेगी वो क्या मिलेगी, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 डॉट 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 NCN। इसी को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है, R बराबर 0 से लेकर N, NCR। इसको अपने को अच्छे से याद रखना है। सम ऑफ द बाइनोमियल कोफिशिएंट किसके इक्वल होता है, NCR के इक्वल होता है। क्योंकि यहां पर n लगा है तो ये क्या होगा, n यहां पर आएगा, समझ में आया। और अगर मान लो यहां पर n+1 होता तो ये किसके इक्वल आता, n n n, ये n+1 हो जाता, और ये किसके इक्वल आ जाता, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, 2⁴n+1। अब ये तो रहा अपना क्या, अपन ने जब x बराबर 1 डाला, इसका नाम मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं। इसको याद रखना है अपने को अच्छे से। NCR में R का वैल्यू क्या है, 0 से लेकर कहां तक जाता है, n तक जाता है, तो इसका जो समीशन आएगा दैट विल बी इक्वल टू 2⁴n। कभी पेपर में कुछ चीज समझ में ना आए तो इसको ओपन करके देख लेना, यू विल गेट ऑलवेज गेट द फील। ठीक है, नाउ कम ऑन द सेकंड थिंग।
अगर x बराबर आपने -1 डाल दिया, जैसे ही आपने x बराबर -1 डाला तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है ये किस में कन्वर्ट हो गई, ये कन्वर्ट हो गई, दिस विल बी इक्वल्स टू 0। और राइट हैंड साइड क्या बची, ध्यान से देखो, राइट हैंड साइड बच गई अपनी NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 माइनस NC3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही जाएगा। मुझे नहीं पता आखिरी वाला टर्म ऑड है कि इवन है, ठीक है। अब देखो, अगर मैं आपसे यहां से बात करूं तो यहां से एक चीज मुझे पता चल गई, अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर देता हूं तो क्या मिला, इक्वेशन नंबर इसका नाम दे देता हूं 2। तो यहां से एक चीज पता चली, 1 2 को ऐड किया तो क्या मिलेगा, देखो NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 डॉट डॉट डॉट, ये किसके इक्वल मिलेगा, 2। यहां पर क्या मिलेगा, दोनों को ऐड करोगे तो ये जो NC0 वाला टर्म है ये क्या होगा, ये 2 टाइम्स हो जाएगा, NC2 2 टाइम्स हो जाएगा, तो यहां पर क्या मिलेगा 2n प्लस 0। अब ये 2 टाइम्स है तो डिवाइडेड बाई 2 करना पड़ेगा, तो 2 कितना मिला बच्चों, n-1, ठीक है। ऐसे ही अगर आप दूसरा देखेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, NC0, एक सेकंड रुकना है ना। अच्छा, अगर मान लो ये तो अपन ने एडिशन किया, एडिशन में अपने को ये मिल गया, अभी ऐसे ही मान लो पहली वाली इक्वेशन में से दूसरी वाली इक्वेशन को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, देखो NC0 वाले टाइम कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा, यही चीज बचेगी, किसकी इक्वल बचेगी, NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 डॉट डॉट डॉट, ये इसकी इक्वल आएगा। जैसे ही आपने ऐसा लिखा काम हो गया, ठीक है। एक सेकंड रुको जरा, मुझे चेक करना पड़ेगा। देखो, तो अपने को सम ऑफ बाइनोमियल, सम ऑफ द कोफिशिएंट चाहिए। मान लो अगर आपको बोला किसी भी उसमें बाइनोमियल कोई भी दे दिया एक्सपेंशन है ना, और उसमें बोला कि सम ऑफ द कोफिशिएंट बताओ, कोई भी सम ऑफ द, याद रखना, ठीक है। जैसे अगर मान लो ये तो चलो ये सवाल चल रहा था, मान लो 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n, ठीक है। अब इसमें बोला, मान लो आपको सवाल बोल दिया जाए सम ऑफ कोफिशिएंट बताओ, क्या बचाओ, अपने को सवाल क्या बोल दिया, सम ऑफ द कोफिशिएंट बताओ, इसमें जो जो कोफिशिएंट मिलेंगे सम ऑफ द सब कोफिशिएंट का सम बताओ। तो आंसर क्या है, अपने को क्या करना होता है इसमें, x बराबर 1 लिख दो, जो जो वेरिएबल्स है ना उनको 1 लिख दो सीधे, जैसे ही x बराबर 1 लिखोगे यू विल गेट द सम ऑफ द कोफिशिएंट, समझ गए। अभी मान लो इसी की जगह पर सवाल में, ये तो खैर ये सवाल दिया है, ऐसे यहां पर एक छोटा सा नोट करके लिख लेते हैं, है ना, ठीक है, ऐसा एक छोटा सा नोट करके देखते हैं, है ना, ठीक है। तो क्या कहेगा हमारा छोटा सा नोट, अगर अपने को 2x प्लस 3y मान लो दे रखा है रेज टू पावर n, ठीक है। अब बोल दिया इसमें सीधे से कि भाई इसमें क्या करो, सम ऑफ द कोफिशिएंट निकालो, जो भी सब कोफिशिएंट आएंगे उन सबका क्या करो आप, सम निकालो। अब जैसे ही आपको बोला जाएगा इन सबका सम निकालो तो क्या करना है अपने को, x बराबर y बराबर 1 लिख देना है, जो जो सवाल में वेरिएबल नजर आते हैं उनको 1 लिख दो, दिस इज द सम ऑफ द कोफिशिएंट, ठीक है। अब अपना पिछला वाला ये तो चलो आसान चीज थी, है ना, ठीक है, ये ऐसी थी इसलिए बता दिया, तो इसको अलग से अपने को लिखना नहीं है, ठीक है। हाँ, अब देखो इसमें क्या है, सवाल कैसे आते हैं, ठीक है, और सवालों को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ, जो भी मैंने 2 रिजल्ट लिखे उन दोनों रिजल्ट की हेल्प से अपन सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं। तो अपने को 2 रिजल्ट याद रखने, कौन कौन से हैं, सी, अब देखो NC0 प्लस NC1 डॉट 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 NCN, इसको क्या लिखते हैं, R बराबर 0 से n, ठीक है, NCR बराबर कितना हो गया, दैट विल बी इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर n। एक और रिजल्ट याद रखना है, NC0 प्लस NC1 NC2 डॉट 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 छोड़ दो बस इतना, है ना, बराबर NC1 प्लस NC3 डॉट डॉट डॉट, है ना, दिस विल बी इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर n-1, ठीक है। ये 2 रिजल्ट अपने को बहुत अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है, क्योंकि ये मान के चलिए कि इन्हीं 2 रिजल्ट पर हमारे काफी सारे सवाल होंगे। और एक रिजल्ट और याद रखना है अपने को,
ठीक है, वो क्या बताया था मैंने अभी आपको, एन सी आर बराबर एन सी एन माइनस आर, एक तो ये, ठीक है, और दूसरा मोस्ट फ्रीक्वेंट जो यूज में आ रहा है, एन सी आर इक्वल्स टू एन अपॉन आर सी आर माइनस वन। ठीक है, ये दो चीजें हैं, ये मान के चलो ये वाला जो है दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसका सबसे ज्यादा यूज आता है जब अपन एल्जेब्रिक मेथड सीखते हैं। तो अब सवाल कैसे आता है ना, सीधे से सवाल करना सीखते हैं। व्हाट इज द क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन अगर आपको दिख जाए तो आपको सवाल कैसे किया जाए। ओके, सवाल करने के अपने पास दो मेथड होते हैं। तो सवाल क्या होता है, क्वेश्चन कैसा नजर आएगा आपको, ठीक है, एग्जाम्पल देता हूं। ठीक है, एक एग्जाम्पल से मैं आपको दो मेथड से समझाने की कोशिश समझाऊंगा। ठीक है, और उसमें से एल्जेब्रिक वाला मेथड है उसको जरूर समझना है और उसको अच्छे से करने की कोशिश करनी है अपने को, है ना। अब ध्यान से देखो, अगर मान लो आपको सवाल दिया है C0, देखो कभी कभी क्या होता है सवाल में ये जो लिखा हुआ है ना NC0, इसको शॉर्ट में C0 लिख देते हैं, इसको भी C1 लिख देते हैं, इसको CN लिख देते हैं। फिर उसके बाद में बोला जाता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ C0, C0 इंप्लाइज फॉर NC0, C1 इंप्लाइज फॉर NC1, है ना, ये आपको दिया जाता है ना। ठीक, अच्छा, और एक चीज और है, चाहो तो यहां पर नोट करके लिख लेना। एनसीआर के बारे में चलो मैंने पहले लेक्चर में बताया आपको, ठीक है, उसकी जरूरत नहीं है। ठीक, चलो अब देखो, मान लो आपको सवाल दिया है C0 प्लस C1 2 इंटू C1 3 इंटू C2 NC0 ही है, मतलब ये प्लस डॉट 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 n+1 इंटू NCN। ओके, अब देखो ये सवाल है, ऐसे सवालों को करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, दो मेथड होते हैं। ठीक है, एक मेथड होता है कैलकुलस वाला, जो कि क्या है कि यार आपको फील आए, देखने से लग रहा है तो ठीक है, लेकिन उसमें कोई आखिरी में लॉजिक वाली चीज नहीं रहती है, उसमें क्या है आपको देखने से फील आनी चाहिए। और जो एल्जेब्रा वाला मेथड है उसमें देखने से क्या, वो आप प्रॉपर स्टेप वाइज जाएंगे उसमें। ठीक है, तो पहला मेथड बताता हूं, मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 1 क्या कहता है, आप ध्यान से देखो, इसमें किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 का, इसमें किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 का, इसमें किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 का हो रहा है ना। ठीक है, या चलो और आसान बनाते हैं इसे, है ना, NC0 को हटाकर अपन ऐसा लिख लेते हैं 1, चलो कर ही लिया है तो फिर NC0 को हटा के क्या लिख देते हैं, NC1 लिख देते हैं ना, ये थोड़ा सा चेंज करते हैं, आसान बनाते हैं सवाल को। ठीक है, 1 इंटू फिर 2 इंटू फिर क्या लिख दिया अपन ने, n इंटू, है ना, ये लिख दिया। अब मेरे को ऐसा नजर आ रहा है, ठीक है, क्या करना है, कैलकुलस वाला मेथड, मैं इससे सवालों को बहुत कम करता हूं, लेकिन सिखाना जरूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग सिखाते हैं, फिर आप कहोगे सर आपने ये सिखाया नहीं, है ना। देखो कैलकुलस वाले मेथड में क्या है, सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n, एक एक्सपेंशन लिखते हैं। इसका एक्सपेंशन क्या होता है बेटा, NC0 प्लस NC1 इंटू क्या लिखोगे, एक्स रेज टू पावर 1 प्लस डॉट 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 प्लस NC2 इंटू एक्स रेज टू पावर 2 प्लस NCN इंटू एक्स रेज टू पावर n। ओके, अब जैसे ही आपने ये मेथड लिखा तो इसके बाद क्या हुआ, अब ध्यान से देखने वाली बात क्या है, रखते इसमें x बराबर 1 ही है, इसमें क्या करते हैं x बराबर 1 ही लिखते हैं, लेकिन थोड़ी सी अकल लगाने के बाद लिखते हैं। देखो यहां पर क्या नजर आ रहा है, NC1 के साथ में 1 नजर आ रहा है, यहां पर NC2 के साथ में क्या नजर आ रहा है, 2 नजर आ रहा है। ठीक है, यहां पर 2 है, फिर अगले में क्या है, 3 नजर होगा, फिर आखिरी वाले में क्या है, n है। आप मुझे बताओ इस वाले ये जो नजर आ रहा है इसमें क्या किया जाए, क्या कहानी चली जाए, क्या चाल चली जाए इसमें कि आपका ये सबके मल्टीप्लाई में n आ जाए, इसके मल्टीप्लाई में क्या आ जाए, 0 आ जाए, इसके मल्टीप्लाई में 1 आ जाए, इसके मल्टीप्लाई में 2 आ जाए, इसके मल्टीप्लाई में क्या आ जाए, n आ जाए। बोलो क्या चाल चली जाए, बता सकते हो कोई बच्चा। देखो सबसे बड़ा फायदा क्या है, अगर आप इसे डिफरेंशिएट कर दें, क्या करें आप इसको डिफरेंशिएट कर दें, तो इसमें क्या होता है, जब आपके कोफिशिएंट के मल्टीप्लाई में आ रहे हैं तो उस केस में क्या करते हैं, अपन को पहचानना होता है डिफरेंशिएट करके किस चीज का मल्टीप्लाई करें या x की जगह पर क्या लिखें। अब इसमें मेरे को डायरेक्टली नजर आ रहा है कि अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करके x बराबर 1 लिख दूं तो काम हो जाएगा। तो क्या करता हूं, इसे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। ओके, दोनों साइड्स को क्या किया मैंने,
डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिख दिया, ठीक है। तो अगर डिफरेंशिएट किया तो लेफ्ट साइड क्या बन गई बच्चों, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1। राइट हैंड साइड क्या बनी, एन सी वन प्लस 1 आ गया बाहर में, फिर क्या मिलेगा 2 इंटू एन सी टू इंटू 2x प्लस 3 इंटू एन सी थ्री। अभी लिखा, अभी डिफरेंशिएट किया है ना बेटा, ठीक है। और आखिरी प्लस एन इंटू एन सी एन इंटू एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1। मैंने क्या किया, इस वाली इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, एक्स। जैसे ही डिफरेंशिएट किया, अभी 2 मिनट शांत रहो, ठीक है। अभी जैसे ही डिफरेंशिएट किया, ठीक है, डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएट करने के बाद क्या मिला मुझे, ये मिल गया, ठीक है। अब जैसे ही ये मिला, इसमें क्या रखा जाए, अच्छा एक सेकंड को, 2 बार हो गया डिफरेंशिएट, सही कह रहे हो, हाँ राइट है, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका, डिफरेंशिएट कर दिया 1 इंटू एन सी वन, 2 इंटू एन सी टू इंटू एक्स एंड दिस विल बी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर क्या रखना है आप अपने को, x बराबर 1 लिख दो। जैसे ही आप x बराबर 1 लिखेंगे तो आंसर क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड इंटू 2 रेज टू पावर n माइनस 1। जो आपको सवाल दिया है उसका आंसर आ चुका। व्हाट इज, जो भी क्वेश्चन आपको दिया है, प्लस 2 इंटू एन सी टू डॉट 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 एन इंटू एन सी एन, ठीक है। क्या लिखा अपन ने, n इंटू एन सी एन। रट्टा नहीं मारना है, ये आंसर है, सवाल है। क्लियर है, बोलो सबको, बताओ कोई किसी बच्चे को डाउट है। तो ये अपना कैलकुलस वाला मेथड है। इसमें क्या है, सवाल में आपको, जैसे अब ये क्या है, ये 1 2 3 था, अभी मान लो यहीं पर क्या होता, 1 3 5 होता, यहाँ पर मान लो 1 होता, यहाँ 3 होता, यहाँ पर मान लो आगे जाके 5 होता। तो उस केस में क्या करते, उस केस में फिर हमको और सोचना पड़ता, ठीक है। अभी क्योंकि मान लो अगर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर मान लो आपका क्या हो गया, 3 हो गया, यहाँ 1 लिखा, यहाँ 3 लिखा, यहाँ 5 लिखा। तो अब उसके अकॉर्डिंग अपने को सोचना पड़ेगा कि x को लिखें, फिर उसके बाद x का मल्टीप्लाई करें कि क्या करें। इसमें क्या होगा, थोड़ी सी मेहनत ज्यादा हो जाती है। तो नोट करो, दिस इज द फर्स्ट मेथड, ओके। ये जो कॉर्नर में लिखा है ना, ये फॉर कोफिशिएंट है, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखो। अगर कभी भी कोफिशिएंट का सम निकालना है तो आप डायरेक्टली ये करो, उसमें वो बाइनोमियल भी हो सकते हैं और कैसे भी हो सकते हैं, जो भी कोफिशिएंट होंगे सबका सम। कोफिशिएंट मतलब 2 रेज़ टू पावर जो आएंगे उनको भी मिलाकर, समझे, ये चीज है, नोट करो। सेम सवाल को सॉल्व करने का मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 के लिए जो मैंने आपको बताया था, C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू CN, मतलब NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 अप टू कहां तक आपका NCN, उसका समेशन आपको पता होना चाहिए, 2 रेज़ टू पावर n होता है, ठीक है। फिर दूसरी चीज और क्या होना चाहिए, अब आगे जाकर एक चीज और होनी चाहिए, वो भी पता होना चाहिए, C1 प्लस C3 है ना। और एक ये जो ऊपर लिखे हैं ना 2, इनका जरूरी यूज होना चाहिए। अच्छा एक चीज अपन छोटी सी जो है वो अपन चाहे तो नोट करके लिख सकते हैं, देखते हैं अभी बताना है कि नहीं बताना है ना, या चलो अभी नहीं बताते, ठीक है, बाद में बताते हैं, ठीक है। अब अगर ऐसा लिखा हुआ है तो सबसे पहला काम इसमें क्या करना होता है अपने को, ये जो सीरीज दी है, सबसे पहला काम, सेकंड मेथड को बोलते हैं एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक, इसमें फर्स्ट वर्क व्हाट वी हैव टू डू, स्टेप नंबर 1 राइट इन समेशन ठीक है। अच्छा एक चीज छोटी सी नोट करके लिख लो, याद आ गई मेरे को तो मैं अभी नोट करके बता देता हूं। अगर एनसीआर में आर जो हो जाए वो नेगेटिव हो जाए, एनसीआर में आर क्या हो गया अगर नेगेटिव, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। समझ गए कि नहीं समझ गए, कैसे होता है, एनसीआर क्या होता है, एन में से 8 चीजों को रिप्रेजेंट करने के तरीके होते हैं। अगर 10 चीजें हैं उसमें से -1 चीजों को सेलेक्ट करने के तरीके क्या होंगे, 0, तो कोई बात ही नहीं है इसमें। तो इसका आंसर क्या आता है, 0। कभी आपको आर नेगेटिव दिख जाए तो आप सीधे आंसर क्या लिख देना, 0। एन के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, एन, ठीक है। स्टेप नंबर 1 राइट इन द समेशन फॉर्म। पहली स्टेप क्या किया इस वाले सवाल में, आप क्वेश्चन पर आते हैं वापस, राइट इन द समेशन फॉर्म।
समेशन फॉर्म में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 2 3, तो इसको मैंने लिख दिया एस बराबर आर इंटू एन सी आर, इसके आगे मैं लगा देता हूं बड़ा सा समेशन आर बराबर 1 से लेकर एन। बोलो क्लियर है। अब जैसे ही ये इस फॉर्मेट में आ गया, उसके बाद आपको दो चीजें अपने को याद रखनी थी, मैंने बताया था ना, आर बराबर 0 से एन, एन सी आर बराबर क्या होता है 2⁻n, इसका अपने को यूज करना है। लेकिन समस्या क्या है, हम जानते हैं यार एनसीआर का समेशन जानते हैं, लेकिन यहां पर ये क्या आ रहा है, ये जो आर है ना ये दुखी कर रहा है, ये दुखी आत्मा है, ये जो दुखी आत्मा हमारे सवाल में घुस गया है यही हमको दुखी कर रहा है। तो जो दुखी कर रहा है क्या करते हैं, उसका उसी का सॉल्यूशन करते हैं ना। तो स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, ये जो दुखी आत्मा है इसको भगाया जाए। इस दुखी आत्मा को कैसे भगाया जाए, ओरा ये रहा, इसको भगाने का तरीका है एन बाई आर, आर वेरी कर रहा है एन वेरी नहीं कर रहा है, तो अपन क्या करेंगे, इसको यूज एन सी आर बराबर एन अपॉन आर एन माइनस 1 सी आर माइनस 1, ठीक है। टू रिमूव किसको, किसको रिमूव करने के लिए, जो यहां पर आर मल्टीप्लाई में आ रहा है, ठीक है, जो यहां पर आर क्या आ रहा है अपना मल्टीप्लाई में आ रहा है, ठीक है। टू रिमूव आर इन मल्टीप्लाई, ठीक है। आर आता है 2r+1 आता है, जैसे इस वाले में तो आर आ रहा है ना, तो भगाते हैं भाई। कितना मिला, एस बराबर समेशन आर बराबर 1 से n, इसको क्या लिख दूं, r इंटू एन अपॉन आर एन माइनस 1 सी आर माइनस 1 लिख दिया मैंने। बोलो अब इसके बाद आ जाते हैं कहां से, देखो r से r ये कैंसिल हो गया। अब n जो है वो तो वेरी कर नहीं रहा है, तो उसका समेशन के अंदर तो कोई इज्जत नहीं है, और जिसकी इज्जत नहीं होती उसे क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। चलो बाहर निकलो, समेशन से निकाल दिया बाहर, r बराबर 1 से n, ये किस में कन्वर्ट हो गया, n निकल आया बाहर, अंदर क्या बचा n माइनस 1 सी आर माइनस 1। अब कभी कभी क्या है इसमें आपको पहचान में नहीं आएगा, अगर ना पहचान में आए तो क्या करना है, r का वैल्यू पुट करके देखते जाओ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, देखो r बराबर 1 लिखा, n माइनस 1, r बराबर 1 लिखा, कितना मिला n सी 0, n माइनस 1 सी 0, फिर r बराबर 2 लिखा तो क्या मिला n माइनस 1 सी 1, n माइनस 1 सी 2, n माइनस 1 सी 3, n माइनस 1 सी 4। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर n की जगह क्या आ रहा है, अगर आप इसको ओपन करके देख लें, कभी फील ना आए अगर, तो ओपन करके देख लें, n माइनस 1 सी 0, n माइनस 1 सी 1 डॉट 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 n माइनस 1 सी n माइनस 1। नजर आ रहा है इसका समेशन क्या होगा, अभी थोड़ी देर पहले सीखा है, किसके इक्वल आएगा बताओ जल्दी से, n की जगह पर क्या लिख दिया मैंने, वेरी गुड, तो आंसर क्या लिख दूंगा, n इंटू 2⁻n माइनस 1, दिस इज द आंसर फॉर दिस फ्रॉम दिस मेथड। बोलो क्लियर है सबको, बताओ कोई डाउट है तो बोलो, ठीक है। ये ऐसे ही आप नोट करके लिख सकते हो, यहीं पर लिख रहा हूं, जैसे अपन ने वो लिखा था ना 1, ये अपन ने एक लिखा था ना C0 NC0 माइनस NC1 NOT, सवाल से अलग चीज है ना, डॉट 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 कहां पर NCN इंटू माइनस 1 की पावर n, है ना। अब अपने को पता नहीं है ना कि ये वाला नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो ये जो चीज है ना इसको आप समेशन फॉर्म में भी लिख सकते हो, समेशन NCR इंटू माइनस 1 की पावर r इंटू यहां पर क्या लिखा, r बराबर 0 से लेकर n, दिस विल बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये जो चीज है ना इसको आप समेशन फॉर्म में भी लिख सकते हो, क्योंकि कभी कभी क्या है सवाल में इसका यूज आएगा, अगर इसका यूज आता है तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, है ना, ठीक है। नोट डाउन करो, एक छोटा सा सवाल है, ट्राई करो, जो आपको मेथड बढ़िया लगे, वैसे अलजेब्रिक से ही ट्राई करना, कोशिश करना, लेकिन ठीक है एक सवाल अपने को कैलकुलस से करना है तो मन की इच्छा पूरी कर लेनी चाहिए, तो मन की इच्छा इसमें भी पूरी कर लेना कैलकुलस से करके, और अलजेब्रिक से तो करना ही है 100%, वो तो आपको सीखना ही है, ये मान लो, वो नहीं सीखा तो समझ जाओ कि आपका आईआईटी में सवाल अटकेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो अपन को कैलकुलस वाला वो अलजेब्रिक मेथड तो सीखना ही है,
उसकी प्रैक्टिस तो 100% करनी है, एल्जेब्रिक कट से ट्राई करो, है ना। देख लो, देखो सवाल में क्या दिया आपने को, NC0 3 इंटू NC1 5 इंटू NC2, ठीक है, इस तरीके से। तो अपन ने क्या किया, सिंपल सा काम, स्टेप नंबर 1, राइट इन द समेशन फॉर्म। और वैसे आपको ज्यादा अकल लगाने की जरूरत नहीं, जनरली क्या है, ये चीज दी है, देखो एन टर्म दे रखा है ना, तो क्या लिख दूं, 2 टाइम्स R+1 इंटू NCR, यहां पर R का जो वैल्यू होगा वो कहां से जाएगा हमारा, 0 से लेकर N तक जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल सवाल, एक लाइन में 2 पार्ट में स्प्लिट कर दो इसे। नजर आ रहा है, देखो 2R+1 है, R को भगाना है, तरीका तो यही है, ये रहा, ये अपना बॉस है, ही इज द बॉस, ये बॉस है, समझ लो, ये टाइप के सवाल होगा। तो अपन ने क्या किया, इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया। पहला वाला पार्ट क्या हो गया, 2R, तो 2 तो बाहर आ गया, R इंटू NCR, R बराबर 0 से लेकर N, प्लस दूसरा पार्ट क्या लिखोगे, समेशन NCR, R बराबर 0 से N। इसका आंसर तो आप जानते हो, डायरेक्ट याद है अपने को, इसका आंसर याद है, व्हाट इज दैट, 2 raised to power N। इसके लिए क्या करेंगे, N अपॉन R, इसको रख दो, जैसे ही आप रखोगे तो 2 टाइम्स R बराबर 0 से N, N अपॉन R इंटू R, N-1 CR-1 प्लस NCR। इसका तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूं, ये तो 2 raised to power N आ गया सीधे, ठीक है, इसको तो करने की जरूरत नहीं है अपने को। अब इसका वैल्यू निकालोगे तो क्या मिलेगा, देखो N बाहर आ जाएगा, 2N समेशन R बराबर 0 से लेकर N, N-1 CR-1 प्लस 2 raised to power N। अब इसका जब आप समेशन करोगे, जैसे ही आप R बराबर 0 लिखोगे बच्चों, जैसे ही आपने R बराबर 0 लिखा तो क्या मिला अपने को, ये -1 मिलेगा। मैंने बताया था जब भी -1 होगा तो आंसर क्या हो जाएगा, 0। तो ओरिजिनली अपने को ये चीज जरूर देखनी होती है कि ये जो सीरीज है ये पूरे टर्म्स ले रहा है कि नहीं ले रहा, क्योंकि ये जो है 0 से लेकर N-1 जाएगा ना, तभी इसका समेशन 2 raised to power N-1 आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, ठीक है। तो अब दिख रहा है R बराबर 0 लिखा तो -1, R बराबर 1 लिखा तो क्या मिला आपको, N-1 C0, R बराबर 2 लिखा तो N-1 C2, है ना, मतलब N-1 C क्या हो गया आपका, 0 मिला, 1 लिखा, 2 लिखा तो क्या मिला, NC1 मिला, फिर क्या मिला, NC2 मिला, है ना, N-1 C2। तो ये किसके इक्वल आ गया, 2 टाइम्स N इंटू 2 raised to power कितना, N-1 प्लस 2 raised to power N। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, इस 2 का इधर मल्टीप्लाई कर लो, तो कितना आ गया, N+1 इंटू 2 raised to power N। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो क्लियर है सबको, बताओ किसी बच्चे को कोई डाउट। तो अभी ये जो बताया ये मेथड नंबर 1 एल्जेब्रिक, आपकी इच्छा है तो आप कैलकुलस से भी कर सकते हो। दिस इज मेथड नंबर 2, मतलब मैंने मेथड का नंबर उल्टा कर दिया है ना, ठीक है। तो अभी कैलकुलस वाले से भी करके देख लो, आपकी इच्छा है तो, ठीक है। देखो करना क्या है, इसमें क्या है, जनरली फील देर से आती है। आप ध्यान से देखो, इसमें क्या नजर आ रहा है, 2 का डिफरेंस नजर आ रहा है, 1 नजर आ रहा है, 3 नजर आ रहा है, 5 नजर आ रहा है, 7 नजर आ रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं x की जगह पर x² लिखा जाएगा, लेकिन x² लिखने से भी काम नहीं चलेगा। तो क्या लिखोगे, NC0 को मैं C0 लिख देता हूं, ठीक है, C0 प्लस C1 इंटू x², C2 इंटू एक्स की पावर 4 डॉट 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 CN इंटू एक्स की पावर 2n। अब यहां के बाद भी फील नहीं आई मुझे, क्योंकि सवाल में C0 चाहिए। यहां पर क्या आएगा, बट डिफरेंशिएट करूंगा तो 2 मिलेगा, यहां पर क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। मुझे क्या चाहिए, यहां पर 3 चाहिए। कैसे लाऊं 3, इसमें x का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें क्या करो, x का मल्टीप्लाई कर दो, x इंटू 1 प्लस x² रेज टू पावर ये n, है ना, ठीक, बराबर कितना हो गया। अब देखो, अब मजा आएगा, C0 x प्लस C1 x³ प्लस C2 x की पावर 5 डॉट डॉट डॉट। नहीं आएगा सोचने में, इसीलिए तो मैं बोल रहा था कैलकुलस वाला मेथड क्या है, मजेदार नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऐसा जनरली किसी को सोचने को नहीं आएगा। कहां यार इतनी फील आने वाली है, किसी को नहीं आने वाली, ठीक है, लेकिन मन की इच्छा होती है कि भाई कैलकुलस में करना है, मन में एक दुख नहीं रह जाए, है ना, इसलिए हमने ऐसा लिख दिया, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसको दोनों साइड डिफरेंशिएट करके x बराबर 1 डाल दो, डिफरेंशिएट कर दो, यहां पर प्रोडक्ट रूल लगा दो,
तो ये क्या मिला 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर एन। फिर इसको डिफरेंशिएट किया, एक्स को सेम रखा, तो कितना हो गया देखो इसका डिफरेंशिएशन आता है ना, चेन रूल लगा ना, n-1 और इंटू 2x बराबर कितना हो गया जो आपको क्वेश्चन दिया है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है अपने को, x बराबर आप क्या डाल दो 1 डाल दो। जैसे ही आप x बराबर 1 डालेंगे लेफ्ट हैंड साइड उसके इक्वल आ जाएगी और सवाल खत्म हो जाएगा अपना। छोटा सा सवाल था, आया मजा नहीं आया बोलो। ठीक, तो मैंने इसीलिए तो बोला है कि ये मेथड क्या है, ज्यादा मजेदार नहीं है। इससे क्या है कि मतलब आपको फील आती है ना। कुछ लोग क्या है इसका डायरेक्ट सवाल करा देते हैं, ऐसे छोटे मोटे सवाल करा देते हैं, और वो छोटे मोटे सवाल करा में इसका मेथड लग जाता है, वो सोचते हैं कैलकुलस ही करेंगे अब तुम। तो एलजेब्रा इज ऑलवेज बेस्ट, है ना। एलजेब्रा को एलजेब्रा से सॉल्व करो, यू विल ऑलवेज गेट द बेस्ट आंसर। ठीक है, और सबसे बढ़िया तरीका है, ठीक है, पहला वाला, मतलब जो मैंने ये वाला बताया है ना। क्योंकि इससे क्या है सारे सवाल होंगे, इससे सारे सवाल इससे भी होंगे, लेकिन समस्या क्या है इसमें कभी कभी आपको फील नहीं आएगी, है ना, ये दिक्कत होगी। तो इसलिए कोशिश करो एल्जेब्रिक मेथड से करो। ओके, तो एक छोटा सा सवाल है, इसको अटेम्प्ट करो, फाइंड आउट करो, है ना। और इसमें अपने को उसका यूज करना पड़ेगा C0 माइनस C1 प्लस C2, है ना, उस टाइप का यूज करना पड़ेगा। अगर -1 की पावर n की फॉर्म में है तो एक और मैंने यहां पर नोट करके एक रिजल्ट दिखाया था, उसका भी यूज करना, ठीक है, जरूरत पड़े तो अटेम्प्ट करो। चलो बताते हैं, देखो इसको सॉल्यूशन अटेम्प्ट कर लिया, ठीक है, क्या करना है C0। अभी एक सेकंड सॉल्यूशन बता दूं, है ना। तो सबसे पहले इसे समेशन फॉर्म में लिखो, r बराबर क्या लिखा अपन ने, तो ये लिख देता हूं 135, तो 2 टाइम्स r प्लस 1 NCR, ठीक है, r बराबर 0 से लेकर कहां तक n। अब काम की चीज क्या है, 0 वाला पॉजिटिव, 1 वाला नेगेटिव, 2 वाला पॉजिटिव, तो इसका मतलब -1 की पावर क्या लिख देता हूं मैं, r लिख देता हूं इसको। ठीक है, कुछ नहीं करना है, इसको दो पार्ट में आप ब्रेक कर दो इसको। जैसे ही आप ब्रेक करोगे, r को भगाने का तरीका पुराना ही यूज करो, ठीक है। तो 2 तो बाहर आ गया, r इंटू NCR प्लस कितना हो गया समेशन r बराबर 0 से लेकर n NCR इंटू -1 की पावर r इंटू -1 की पावर r। ठीक है, अब इसकी ज्यादा इज्जत मत करो आप, ये तो अपने को पता है, रिजल्ट मैंने लिखा था अभी। ये क्या होता है C0 माइनस C1, तो ये तो सीधे आंसर क्या आ गया इस वाले को, तो 0 लिख दो। अब दूसरे वाले को लिखते हैं, दूसरा वाला भी ध्यान से देखते हैं, इसमें से r भगाते हैं, तो 2 टाइम्स क्या हो गया n अपॉन r, तो r से r कैंसिल हो जाएगा। अभी दो पिछले वाले सवाल में किया, ऐसे क्या लिखोगे n अपॉन r, डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है। तो n इंटू क्या लिखोगे समेशन n-1 CR-1, r बराबर 0 से लेकर कहां तक आपका n। अब इसमें क्या है, कभी कभी आपको फील नहीं आएगी, मत आने दो, कोई चिंता मत करो, कोई जरूरत नहीं है फील लेने की, सीधी सी बात है, इसको ओपन कर लो, नहीं फील आए तो क्या लिखोगे। अब आप इसको लिखोगे तो क्या मिलेगा n-1, देखो माइनस में मिलेगा, क्या मिलेगा इसमें r का वैल्यू 0 डालोगे तो क्या मिलेगा आपको पॉजिटिव मिलेगा, लेकिन 0 वाला टर्म क्या है 0 हो जाएगा। 1 डालोगे तो क्या मिलेगा आपको नेगेटिव मिलेगा, तो बस नेगेटिव बाहर लिख देना C0, अब फील आ जाएगी आपको, ठीक है। n-1 C n-1 इंटू -1 की पावर n-1, ओके, ऐसा लिख देना, 100% यू विल गेट द फील। जैसे आपने लिखा है इसका वैल्यू आप जानते हो कितने के इक्वल होता है, 2 टाइम्स है, ठीक है, दिस विल बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। ओके, तो सीधे से इसका आंसर कितना आ गया, दिस विल बी इक्वल्स टू 0, दिस इज द आंसर। ओके, अब देखो, अब अगर आपकी इच्छा है तो मैं मेथड नंबर 2 भी बता देता हूं, ये मेथड नंबर 1 कहां से, एलजेब्रा। लेकिन मैं आपको हमेशा बोलता हूं ऑलवेज डू बाय एलजेब्रा, डू नॉट डू द बाय कैलकुलस, क्योंकि कैलकुलस की हर समय फील नहीं आएगी, ठीक है। तो मैं बता देता हूं, आपकी इच्छा है आप लोगों की, तो मेथड नंबर 2 कैलकुलस। कैलकुलस में अभी अपन ने इससे जस्ट पहले जो सवाल किया उसी टाइप का सवाल नजर आ रहा है, तो हम ऐसा लिखते हैं। अभी अपन ने पिछले सवाल में क्या लिखा था, x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर n, ये किसके इक्वल लिखा था nc0 इंटू एक्स nc1 इंटू एक्स क्यूब डॉट 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 ncn इंटू एक्स रेज टू पावर कितना हो गया
2n+1। ओके, अब देखो इसमें क्या किया जाए, इसमें क्या करें, nc0 माइनस लगा देता हूं, -3 + 5। अब इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूं, लेकिन अगर मैंने डिफरेंशिएट कर दिया तो यहां पर आ जाएगा x², ये नेगेटिव पॉजिटिव से आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसमें आप चाहो तो x की जगह -x डाल दो, क्या डाल दो x की जगह पर, नहीं तो चलो डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट करके क्या करना, x बराबर -1 डाल देना, ठीक है। यहां पर क्या, नहीं तो एक काम करो, यहीं पर x बराबर -x डाल दो, तो -x × 1 + x² × n, ये कितना हो गया आपका बरा, चलो छोड़ो, चलो डिफरेंशिएट कर देते हैं डायरेक्ट। डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, x × x तो डिफरेंशिएट होके 1 बन गया, 1 + x² प्लस क्या लिखोगे, x × 2x × n × 1 + x² raised to power n-1। ठीक है, राइट हैंड साइड को जैसे ही आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा अपने को, nc0, ठीक है, एक सेकंड को, आयोटा स्क्वायर अगर डालूंगा तो -1 हो जाएगा, दिस विल बी ऑल्सो, ये n आएगा, ये n आएगा, ठीक है ना, nc0, और प्लस में क्या होगा, nc1 × x², ठीक है, और प्लस क्या मिलेगा, nc2, और यहां पर साथ में क्या आ जाएगा आपका, प्लस में ये मिलेगा अपने को कितना, 3, है ना, यहां पर कितना मिलेगा, 5, ठीक है, 5 × nc2 × x⁴ डॉट डॉट डॉट, प्लस में क्या मिलेगा, 2n + 1 × nc2 × कितना, x⁴ 2n, ठीक है। अब यहां के बाद क्या है, थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, यहां के बाद क्या है, थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, बताओ कैसे। अब वो n पर भी डिपेंड करेगा, n कहां तक जा रहा है, ठीक है। अब यहां पर क्या रखो, यहां पर आप x की जगह पर आयोटा लिख दो, क्या लिख दो, x की जगह पर आयोटा। जैसे ही आप आयोटा लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, nc0 होगा, ये क्या होगा, आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1 होता है कि नहीं होता। अभी यहां पर क्या लिखना है अपने को, x बराबर आयोटा। अब देखो सीधे -1 से कहां कूद कर आ गया, आयोटा पर कूद कर आ गया, फील आएगी पेपर में, नहीं आएगी, समझ गए। ठीक है, तुमने कहा कि एक x बराबर आयोटा लिख दो, या फिर क्या हो सकता था, शुरुआत x बराबर आयोटा लिख दो, आंसर आ जाएगा। या फिर क्या होगा, आप शुरुआत से ही क्या लिख दो, शुरुआत में जो सवाल है उसमें x की 1 + x² की जगह क्या लिख दो, 1 - x² लिख दो। जैसे ही आप माइनस लिखोगे तो ये वाला क्या होगा, ये टर्म अपने आप नेगेटिव हो जाएगा, फिर उसमें x का मल्टीप्लाई कर देना। आपको जो बढ़िया लगे वो कर लो, दोनों मेथड सही है, ठीक है। अगर आपकी इच्छा है तो आप ये भी कर सकते हो, x × 1 - x², ठीक है, और यहां पर क्या मिलेगा आपको, nc0 × x -nc1 × x³ डॉट डॉट डॉट, ठीक है। यहाँ पर ये वाला क्या मिल जाएगा आपको, प्लस ncn, बाहर क्या मिलेगा, 2n + 1, सॉरी 2n + 1 नहीं आएगा, प्लस ncn × -1 की पावर n × x⁴ 2n + 1, ठीक है, ये मिलेगा आपने को। तो आप इसको डिफरेंशिएट करो, देन उसके बाद x बराबर 1 डाल दो, तो भी आपको आंसर मिल जाएगा। तो आप जैसे करना चाहो वैसे कर सकते हो, लेकिन कैलकुलस वाले से मैं कहता हूं फिर भी बचना चाहिए, कोशिश करनी है कैसे करना आपने को, एल्जेब्रिक मेथड से ही सवाल करने की कोशिश करना, क्योंकि एल्जेब्रिक मेथड में आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा क्या डालें, क्योंकि ये चीजें जनरली क्या है, दिमाग में आना थोड़ा सा मुश्किल होता है ना, कि x का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपने दिमाग में जल्दी आ जाएंगे, है ना, लेकिन कॉमनली दिमाग में आना थोड़ा सा 2 मिनट का काम होता है ना, ठीक। और ये क्या है, ये आपको डायरेक्ट वो पूरा पैटर्न ही फॉलो कर रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, नोट करो। इसके बाद नेक्स्ट टाइप का सवाल एक एग्जांपल के थ्रू आपको करवाता हूं। एल्जेब्रिक जो मेथड होता है ना, वो आसान मेथड होता है, ठीक है। देखो अभी एक और एग्जांपल देखते हैं। कभी कभी क्या होगा, सवालों में आपको डिनोमिनेटर में चीजें आएंगी, है ना। जैसे मैं एक सवाल दे देता हूं आपको, उसके थ्रू मैं आपको बताता हूं।
NC0 अपॉन 1 प्लस NC1 अपॉन 2 प्लस NC2 अपॉन 3 NC3 अपॉन 4 प्लस डॉट 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 NCN अपॉन N+1। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें भी अगेन दो मेथड है, एक तो एल्जेब्रिक और एक कैलकुलस। एल्जेब्रिक मेथड सेम है, तो मेथड नंबर 1 पहले मैं बता देता हूं आपको। एल्जेब्रिक का तो सेम ही तरीका है, समेशन फॉर्म में लिखो। स्टेप नंबर 1, राइट इन द समेशन फॉर्म। समेशन फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे बच्चों, NCR अपॉन R+1 समेशन R बराबर 0 से लेकर N। बोलो क्लियर है कि नहीं है, बताओ, कोई डाउट किसी को? अगेन अब देखो यहां पर क्या है, पुराने वाले सवालों में क्या है, जब डिनोमिनेटर में आएगा तो पुराने वाले सवालों में क्या है, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हो, अभी आपको क्या करना पड़ेगा, राइट से लेफ्ट की तरफ आओगे। अब इसको R+1 को भगाना है तो कैसे भगाओ, बोलो। R+1 को अगर मुझे भगाना है तो स्टेप नंबर 2 में क्या करता हूं, R+1 को भगाऊंगा। हाँ, N+1। तो मैं क्या करूं, अगर इस R+1 को भगाना है तो ये भगाया नहीं जा सकता, क्यों, क्योंकि यहां से तो बाहर निकल के आएगा, वो डिनोमिनेटर में आएगा। तो मैं क्या करूंगा, ये जो ये है ना, इसको अंदर भेज दूंगा, इसको इसके अंदर भेजने के लिए मुझे ऊपर किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बोलो। N+1 का कर दूं, तो N+1 का मल्टीप्लाई किया, N+1 का डिवाइड किया, जिसका मल्टीप्लाई डिवाइड किया उसको सर्कल कर देता हूं, ओके, जिससे आपको बाद में याद रहेगा। बोलो क्लियर है? अब ये मिल गया। अब जैसे ही आप इसको देखोगे तो ये क्या बन गया, ध्यान से देखो, समेशन 1 अपॉन N+1 इंटू समेशन R बराबर 0 से लेकर N+1 CR+1। अब बताओ इसको क्या लिखूं, इसका आंसर क्या लिख दूं, बताओ जल्दी से। देखा, मैंने कहा था ना यहां गलती होती है, कुछ बच्चे बोलेंगे 2 N+1। मैंने कहा था इसको अक्सर याद रखना, चेक करना कि R का वैल्यू 0 से, यहां पर वैल्यू 0 जा रहा है कि नहीं जा रहा, कहां से स्टार्ट हो रहा है, ध्यान से देखो इसे जरा। N+1 C1, C0 मिसिंग है, दिख रहा है, तो यहां पर मिस्टेक होगी। क्या मिस्टेक होगी, यहां पर इसको कुछ बच्चे लिखेंगे 2N+1, जो कि गलत होगा। क्या होगा ये, इसको ओपन करें, NC0 मिसिंग है, तो जो मिसिंग है उसको आप अगर इसमें ऐड कर दो तो काम हो जाएगा अपना। तो क्या करें, N+1 C, ये स्टार्ट करते हैं, N+1 C1 प्लस N+2 N+1 C2 डॉट डॉट डॉट, आखिरी वाले में कोई दिक्कत नहीं है, N+1 C N+1। जो चीज मिसिंग है उस चीज को ऐड कर दो, तो N+1 C0 ऐड किया, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ N+1 C0, बोलो 1। हाँ सही बोला, सॉरी क्यों बोल रहा है, सही बोला बेटा, ठीक है। इसका वैल्यू क्या है 1, तो आपने 1 ऐड किया, 1 सब्ट्रैक्ट किया, हमारा ये जो आ रहा था ना, ये यहां से लेकर यहां तक ही आ रहा था सिर्फ, ओके। तो इसमें क्या था, एक टर्म मिसिंग था। अब आप इसका आंसर क्या लिखोगे, 2N+1, तो 1 अपॉन N+1 2N+1 -1, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो क्लियर है सबको, बताओ कोई डाउट है? इसके बाद आ जाते हैं अपन मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 में क्या करते हैं, 1 + x⁴n NC0 प्लस NC1 इंटू x NC2 इंटू x² डॉट 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 NCN इंटू x⁴n। ठीक है, मेथड नंबर 2 कैलकुलस वाला। अगेन मैं कहूंगा मेथड नंबर 1 इज द गुड मेथड। मेथड नंबर 2 में, मेथड नंबर 1 में बस एक ही दिक्कत होने का चांस होता है कि आपका एक आध टर्म क्या होता है, जब सीरीज में टर्म्स बढ़ते हैं तो यहां पर क्या हो गया, n+2 टर्म्स हो गए, तो यहां पर क्या है 0 से लेकर n जा रहा है, तो यहाँ n+1 टर्म्स है, तो एक आध टर्म क्या होता है इसमें मिसिंग हो जाता है बस। मेथड नंबर 2 करोगे, क्या करो, सीधे से इंटीग्रेट कर दो,
कुछ बच्चे क्या करेंगे, इंटीग्रेट करके क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। दिख रहा है ना, इसके नीचे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, इसके नीचे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। कब आएगा, जब आप इंटीग्रेट करोगे। अब कुछ लोग इंटीग्रेट करके डायरेक्ट x बराबर 1 लिखेंगे, उनका फिर गलत आंसर आएगा। क्या करेंगे कुछ बच्चे, इंटीग्रेट करके डायरेक्ट फिर से क्या लिखेंगे, डायरेक्ट वो लिखेंगे, डायरेक्ट 1 लिखेंगे, उनका आंसर फिर से गलत आएगा। तो इंटीग्रेट कैसे करना है, 0 से लेकर 1 में इंटीग्रेट कर दो। क्या करो, 0 से लेकर 1 में 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n को इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट किया भाई, तो 0 से 1 इस पर लिमिट लगा दूं, इंटीग्रेट कर दूं, डायरेक्ट इंटीग्रेट कर रहा हूं। nc0 इंटू एक्स की पावर 1 nc1 एक्स की पावर 2 अपॉन 2 हो गया, प्लस डॉट 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 ncn इंटू, इसको कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है बच्चों, 0 से 1। ठीक है, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है आपको, 0 से लेकर 1। जैसे ही आप 0 से लेकर 1 इंटीग्रेट करेंगे तो आपका आंसर गलत नहीं आएगा अब। ठीक है, कर दो इंटीग्रेट, कितना मिला, जल्दी से बताओ करके। अब देखो आंसर गलत नहीं आएगा कभी भी, राइट साइड तो वही मिल गई जो आपको सवाल में दिया है, nc0 प्लस nc1 अपॉन 2 nc2 अपॉन 3 डॉट 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 ncn अपॉन n प्लस 1। जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको इंटीग्रेट किया तो क्या मिला आपको, देखो 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। इसमें क्या लिमिट लगानी है, अगर आप डायरेक्टली यहां पर x बराबर 1 लिख देते तो आंसर गलत हो जाता कि नहीं होता, बोलो। और आप ध्यान से देखो इसका वैल्यू क्या आएगा, 2 रेज टू पावर n प्लस 1, लोअर लिमिट क्या हो गई, 1 प्लस 0 रेज टू पावर n प्लस 1, 1 अपॉन n प्लस 1। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो कैलकुलस से करते हो तो इंटीग्रेट करना है 0 से 1, कोशिश करो 0 से 1 करो, या 0 से -1 की जरूरत है तो 0 से -1 कर दो, है ना। अगर -1 है तो अपने को वैसे ही पता लग जाएगा। ठीक है, तो नोट डाउन करो सेकंड मेथड, दिस इज द मेथड नंबर 2। क्लियर है सबको, बोलो कोई डाउट किसी बच्चे को। रीजन है ना, तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसे अटेम्प्ट करो बस, है ना, इसके बाद आज की छुट्टी करते हैं। देखो एल्जेब्रिक से ही बताऊंगा, आपकी इच्छा है तो कैलकुलस से भी बाद में बता दूंगा, चलो ठीक। तो मेथड नंबर 1 क्या करना है अपने को, एनसीआर की फॉर्म में लिखो, एनसीआर अपॉन आर प्लस 1, नजर आ रहा है सबको, 1 2 3, तो पहले में 1, आर की वैल्यू समेशन 0 से लेकर n। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इनटू क्या लिखा, -1 की पावर r, बोलो क्लियर। अब क्या करना है, आर प्लस 1 पिछले सवाल की तरह भगा लो। कैसे भगाएंगे, आर बराबर 0 से लेकर n, और क्या लिख दोगे, n डायरेक्ट लिख दूं, चलेगा। ठीक है यार लिख देता हूं, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे परेशान हो जाते हैं ना, इसलिए NCR इंटू -1 की पावर r। तो ऐसा करने के लिए आपने n+1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो n+1 कांस्टेंट है तो उस पर r का तो कोई इफेक्ट होगा नहीं कि r का वैल्यू 0 1 या 2 होता है, क्या होता है ना। ठीक है, तो जब आप इसे लिखोगे तो 1 अपॉन क्या मिल गया, n+1 समेशन r बराबर कहां से, 0 से लेकर n तक n+1 CR+1 इंटू -1 की पावर r। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा बनाना है तो इसको क्या कर दो, यहां पर r+1 लिख दो और यहां पर लिख दो -1, मतलब -1 इंटू -1 का मल्टीप्लाई कर दिया। -1 इंटू -1 क्या होता है, +1 होता है, तो +1 का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है ना। अब क्या है, ये थोड़ा सा अच्छी फॉर्म में नजर आ रहा है, नजर आ रहा है कुछ, लेकिन इसमें एक टर्म मिसिंग है। कौन सा टर्म मिसिंग है, तो अब क्या करेंगे, -1 इंटू समेशन r बराबर 0 से लेकर n। ठीक है, अब इसमें एक टर्म मिसिंग है, वो टर्म कौन सा मिसिंग है वो मैं लिख देता हूं, -1 अपॉन n+1। ठीक है, अब इसको जब आप एक्सपेंड करेंगे तो n+1 C1, ठीक है, ये विद नेगेटिव साइन मिलेगा, फिर क्या मिलेगा, प्लस n+2 C1, n+1 C2, ठीक है, ये विद पॉजिटिव साइन मिलेगा, डॉट डॉट डॉट, आखिरी वाला टर्म क्या मिलेगा, n+1 C n+1 -1 की पावर n+1। ठीक है, प्लस, अब समस्या क्या है, इसमें एक टर्म मिसिंग है,
कौन सा टर्म मिसिंग है, n+1 C0। तो मैं एक बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूं, तो ये प्लस किया तो इसको माइनस भी करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, बोलो हाँ या ना। जैसे ही आप इसे प्लस माइनस करेंगे, तो ये तो अपन ने पढ़ा, ये किसकी इक्वल आता है, 0 आता है कि नहीं आता, बोलो। ठीक है, ये 0 आता है तो इसको 0 लिख दो, और वो -1 हो गया, तो ये आंसर कितना आ गया, 1/n+1, दिस इज आंसर। ठीक है, बोलो क्लियर है कि नहीं है। इसके बाद मेथड नंबर 2 में यहां लिख देता हूं, एक लाइन का मेथड है। 1+x⁴n जो है, इसे क्या करना, आप 0 से लेकर -1 तक इंटीग्रेट कर देना। ठीक है, जैसे इंटीग्रेट करोगे, ओपन करोगे, ये जो दिया हुआ है यही आपका आंसर, इसका वैल्यू मिल जाएगा आपको तुरंत। ठीक है, बोलो क्लियर है सबको कि डाउट है, बताओ। नेगेटिव साइन के साथ आएगा, ठीक है, याद रखना। नहीं तो -1 से 0 कर दो, सबसे बढ़िया। अगर आपको अच्छा ना लगे ना, तो -1 से 0 कर दो। ठीक है, नोट डाउन करो। तो फिर आज का लेक्चर अपन यहीं पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट दिन पे इसके बढ़िया बढ़िया सवाल करेंगे, और अपने जो बाइनोमियल कोफिशिएंट जो होते हैं उसको मल्टीप्लाई करके NCR इंटू NCR+1, इस टाइप के मल्टीप्लीकेशन वाले बाइनोमियल कोफिशिएंट जो होंगे, उनके समेशन के सम्स करेंगे, और उसके टाइप के सवाल सीखेंगे। ठीक है ना, चलो फिर खत्म करते हैं आज का लेक्चर। गुड बाय। ओके, गुड बाय।